हरे कृष्णा। पाप यानी ऐसा काम जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी का नुकसान हो। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अपनों से धोखा, बिजनेस में नुकसान, कोई काम नहीं बन रहा, हर कोई अपना दुश्मन लगने लगता है। फिर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में फिर कोई गलती कर बैठते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है भागने की, परिस्थितियों से डरकर भागने लगते हैं। फिर ख्याल आता है क्यों न इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया जाए। पर क्या ज़िंदगी ख़त्म करने से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। महाभारत के युद्ध के पश्चात ठीक ऐसी ही परिस्थिति आई थी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने। युद्ध में अपनों को परास्त करने के पश्चात उनका मन विचलित हो उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और बोले, हे धर्मराज, ये कथा तुम्हारे लिए मार्गदर्शक होगी, इसलिए ध्यान से सुनो और जानो कि कैसे भक्ति और प्रायश्चित से बड़े पाप को नष्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हमारे द्वारा की गई गलतियों और पापों का हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है और इनसे कैसे बचें। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक दिव्य वन था, जहाँ च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग के इंद्र भी असहज हो गए। इंद्र ने सोचा, यदि यह तपस्या और बढ़ती रही तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा को ऋषि के पास भेजा। मंजुघोषा ने कामदेव की सहायता से अपनी अद्भुत सुंदरता और मधुर नृत्य से मेधावी मुनि को मोहित कर लिया। कामदेव के बाण ने भी ऋषि के मन में मोह उत्पन्न किया। महर्षि मेधावी उस मोह में आकर अपनी तपस्या, मर्यादा और समय भूल गए। सालों की तपस्या, वर्षों की साधना कुछ ही क्षणों में धूमिल हो गई। जब मंजुघोषा ने स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने कहा, थोड़ा और रुको। मंजुघोषा मुस्कुराई और बोली, कृषिवर, आपके साथ बीत चुके हैं 57 वर्ष, 9 महीने और 3 दिन। मेधावी ऋषि के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। एक पल का मोह उनके वर्षों की तपस्या को खत्म कर गया। क्रोध और पछतावे में उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दिया, तुम इसी समय पिशाचिनी बन जाओ। तुरंत ही मंजुघोषा का रूप कुरूप हो गया। करुणा और भय से प्रार्थना करते हुए वह बोली, हे ऋषि, मुझे माफ करें, मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। उसकी करुणा से ऋषि द्रवित हो गए और बोले, एक उपाय है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। महर्षि मेधावी ने भी अपने पापों की शुद्धि के लिए इसे किया। दीपक जलाए, मंत्रों का जाप किया और हृदय से पूर्ण भक्ति की। परिणाम ये हुआ कि मंजुघोषा का पिशाच रूप समाप्त हुआ और वह फिर से दिव्य अप्सरा बनकर स्वर्ग लौट गई। मेधावी ऋषि की तपस्या का तेज पुनः जागृत हो गया। यह दिखाता है कि सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और भक्ति किसी भी पाप को भस्म कर सकती है। जैसे आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी भस्म कर देती है। गलती किसी से भी हो सकती है, पर सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और भक्ति हमेशा मनुष्य को मुक्ति और शांति देती है। सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।